एक बहुत पुरानी विद्या जो कभी खो जाती है, कभी सामने आ जाती है, फिर खो जाती है, फिर सामने आ जाती है। पिछले करीब 25-30 साल से ये विद्या बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रही है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में ऋषि मुनि, महात्मा, राजा लोग जो आशीर्वाद देते थे वो फल जाता था। जो चाहते थे वो करते थे, जो चाहते थे वो पा लेते थे, जैसा जीवन वो चाहते थे वैसा जीवन बिताते थे। सब कुछ उनके कंट्रोल में था। ये विद्या यही कहती है, जो आप चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो वैसा आपको हो सकता है। जिस चीज की आपकी इच्छा है वो आप उसे क्रिएट कर सकते हो। ये विद्या, ये अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज इतनी स्ट्रांग है कि अब तो डॉक्टर्स भी और साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि अधिकतर बीमारियां, हमारे शरीर की ज्यादा से ज्यादा बीमारियां इसकी वजह से। आप इस पर अगर कंट्रोल कर लें, इसको रेगुलराइज कर लें, इसको चैनलाइज कर लें, तो आपकी बहुत बीमारियां ठीक हो सकती है। न केवल बीमारियां ठीक हो सकती है, आप बहुत कुछ पा सकते हैं। जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं, जैसा चाहे जीवन पा सकते हैं। तो क्या है ये चीज? ये चीज देखने में, सुनने में, कहने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन है बहुत बड़ी। ये है आपकी सोच, थिंकिंग पैटर्न, आपकी थिंकिंग, थिंकिंग स्टाइल, विचार, आपके विचारों की गति, प्रोसेसिंग ऑफ योर थॉट्स, सब कुछ विचारों से है। आपके विचार अच्छे हैं तो आप अच्छा जीवन पा सकते हैं, केवल विचारों से। आपके विचार ठीक नहीं है तो आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती। आपके विचार पूरा जीवन आपका रेगुलेट करते हैं। विचारों से ही आदमी छोटा होता है, विचारों से ही बड़ा होता है। आपने सुना होगा ना, छोटी सोच बड़ी सोच। तो आपकी सोच क्या है, कहां काम कर रही है, कैसे चल रही है, उस पर आपको पूरा जीवन डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स, कहने में तो सब ठीक है, अब ये सोच बनती कैसे है, क्या होती है सोच, कैसे जीवन चलता है हमारा? चलिए आज सब देखते हैं। हमको बाहर से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो 5 चैनल से मिलती है, यानी कि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, टच, स्मेल एंड टेस्ट। इन 5 ऑर्गन से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है बाहर से। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं ये 5 सेंसरी ऑर्गन कौन कौन सी हैं और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारी आईज। आईज, इसको कहते हैं हम विजुअल्स, वी। दूसरा है हमारे ईयर्स, इसको कहते हैं ऑडिटरी, सुनने की शक्ति, ए। थर्ड इज टच या फील, इसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक्स, मतलब के। फिर है हमारा टेस्ट और उसके बाद है स्मेल। टेस्ट यानी कि गस्टेटरी और स्मेल इज ऑल्फैक्टरी। फ्रेंड्स, वी, ए, के, ये तीनों हम ऑल इसमें एनएलपी में बहुत यूज करेंगे। ये जो नॉलेज हम सीख रहे हैं, एनएलपी कहते हैं इसे, इसको हम वी, ए, के को बहुत यूज करेंगे। गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ये ज्यादा काम के नहीं है। तो इन ऑर्गन से, आईज से, ईयर से, टच, फील से हमको इंफॉर्मेशन अंदर आती है। अब इस इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक दिन में हमारे पास 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में। 60,000 थॉट्स थ्रू वी, विजुअल, थ्रू ऑडिटरी और थ्रू काइनेस्थेटिक। इन ऑर्गन्स के थ्रू हमारे पास 60,000 थॉट्स एक दिन में ब्रेन में बनते हैं। ये जब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आती है, क्या होता है ब्रेन के अंदर? चलिए मैं आपको
ब्रेन का एक रफ डायग्राम बना के समझाता हूं। सपोज ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर बहुत छोटे 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 सेल्स होते हैं, बहुत सेल्स है छोटे छोटे। इन छोटे छोटे सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ब्रेन में 86 बिलियन, मिलियन बिलियन, 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये इतने छोटे हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते। ये सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक फ्लूइड में तैरते हुए ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ऑल 86 बिलियन न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ब्रेन के फ्लूइड में रहते हैं। अब जब इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, जैसे ये आई, विजुअल आया, ऑडिटरी आई, काइनेस्थेटिक आया, और आई, खूब सारे विजुअल आए, खूब सारे काइनेस्थेटिक, खूब सारे ऑडिटरी, ये इंफॉर्मेशन आती रहती है, खूब इंफॉर्मेशन आती है, दिन भर में आती है। अब इस इंफॉर्मेशन का ब्रेन क्या करता है, चलिए दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। ये एक और रफ स्केच है ब्रेन का, मैंने बनाया। ये न्यूरॉन्स है, जब ये इंफॉर्मेशन आती है बाहर से, विजुअल आए, ऑडिटरी आए, काइनेस्थेटिक आए, एक आए, दो आए या तीनों आए, कॉम्बिनेशन में आए या इंडिपेंडेंटली आए, जैसे भी आए, तो जब ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन आती है तो ब्रेन अपने अंदर हर इंफॉर्मेशन का एक पैटर्न बना लेता है। इस तरह से कुछ पैटर्न बन जाते हैं, हर इंफॉर्मेशन का पैटर्न बन जाता है। हर इंफॉर्मेशन का, विजुअल का, ऑडिटरी का, काइनेस्थेटिक का, कॉम्बिनेशन का, इंडिपेंडेंट, सब तरह का एक पैटर्न इस तरह से बन जाता है। इसको हम कहते हैं ब्रेन की लैंग्वेज। ये ब्रेन की लैंग्वेज है। ब्रेन इंफॉर्मेशन को इस लैंग्वेज में लिख लेता है। हर एक का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर आदमी सेम इंफॉर्मेशन को अलग तरह से प्रोसेस करता है, अलग तरह से लेता है। कोई भी पैटर्न गलत नहीं है, कोई भी पैटर्न ठीक नहीं है। जो पैटर्न है वो फैक्चुअल है, वो है जैसा भी है। इस पैटर्न से अभी तक हमें कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन आ रही है, स्टोर हो रही है, आ रही है, स्टोर हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर हो जाती है। अब क्या करें इस इंफॉर्मेशन का, इसका कैसे पता लगेगा? यदि आपके जीवन में अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपके पैटर्न ठीक बने हुए हैं। ये ठीक पैटर्न बने, अच्छे पैटर्न बने हुए हैं। यदि आपके जीवन में इवेंट्स ठीक नहीं है तो समझ लीजिए आपके पैटर्न ठीक नहीं है। गुड इवेंट से मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके काम बड़ी जल्दी जल्दी बन जाते हैं, आपके पास पैसा भी ठीक है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, जो आप चाहते हैं वो हो जाता है, जिस भी मात्रा में हो, नॉट 100%। तो आपकी लाइफ ठीक चल रही है, आप बड़े खुश हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, आपके रिलेशन बड़े अच्छे हैं, तो मतलब आपके पैटर्न ठीक चल रहे हैं। और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, यदि आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, आपको डिजीज है, आपके हेल्थ ठीक नहीं रहती, आपके रिलेशन लोगों से ठीक नहीं है, आपके पास पैसे की भी कमी है, या जनरली लाइफ ठीक नहीं चल रही है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, तो इसका मतलब समझिए आपके पैटर्न ठीक नहीं। अब खुशी की बात यह है, सेटिस्फेक्शन की बात यह है कि इन पैटर्न्स को ठीक किया जा सकता है। भले इवेंट कुछ भी हो रहा हो, दिमाग में लिखा जा रहा हो, पैटर्न बन रहे हो और वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है इवेंट्स देखने से,
तो इन पैटर्न को ठीक किया जा सकता है। इन पैटर्न को ठीक करने का नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP। न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मीन्स टू राइट एज पर योर रिक्वायरमेंट। एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे आप अपने केयर टेकर को, घर के लोगों को भेजते हैं कि बाजार में सामान लाने के लिए पहले इस दुकान पे जाइए, फिर उस पे जाइए, फिर ये लीजिए, फिर उस पे जाइए, ये लीजिए, आप उसको प्रोग्राम करके भेजते हैं। इसी तरह से इन पैटर्न्स को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इस प्रोसेस का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसका नाम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP। हम अपने ब्रेन के पैटर्न्स को, ब्रेन की लैंग्वेज को अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो हमें चाहिए। ये कैसे लिख सकते हैं? ब्रेन के अंदर हम जा नहीं सकते, ब्रेन का कोई मैप बनता नहीं है, कोई प्रिंट आउट निकलता नहीं है, कुछ हाथ से उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, कोई ब्रश से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है? फ्रेंड्स, ये सब पॉसिबल है। आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग जो पॉसिबल है वो है आपके अगेन थिंकिंग प्रोसेस से, अगेन कुछ टेक्निक से। कुछ ऐसी टेक्निक्स हम यूज करेंगे, ब्रेन को ऐसी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, ऐसे विचार ब्रेन में डालेंगे ताकि ये लैंग्वेज बदल जाए। आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको ये सारी टेक्निक्स मिलेंगी। एक एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टेक्निक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर काम करेगी। डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी पर, आपकी सीरियसनेस पर, आपकी प्रैक्टिस पर। हर टेक्निक को ध्यान से समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन मिले उस तरह से। ये सारी टेक्निक्स ओवर द इयर्स डेवलप की हुई है। मेरे मेंटोर ने डेवलप की है, उनके मेंटोर ने डेवलप की है, और एक्सपीरियंस से बनी है। ये आपके फायदे के लिए है। आप अपने जीवन के जो एडवर्स इवेंट्स हैं, जो इवेंट्स ठीक नहीं है, जो बीमारियां आपको हैं, जो हैबिट्स हैं, जो एडिक्शंस हैं, उन सब को इस NLP के द्वारा ठीक कर सकते हैं। वी मस्ट चेंज दीज पैटर्न्स टू आवर एडवांटेज। कोई फायदा नहीं है लाइफ को इस तरह जीने का। अच्छे से जीना है। अपनी लाइफ को हम अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि अपने भाग्य के हम खुद ही निर्माता है। अब हमें वो टेक्निक मिल गई है कि हम अपने भाग्य को खुद बनाएं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसमें आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी। जरूरत है थोड़ा ध्यान देने की, थोड़ा मेहनत करने की, थोड़ी प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस कीजिए, फायदा आपका ही है। टेक केयर ऑफ योर लाइफ, improve your life, learn these techniques, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जहां भी आपको कोई इश्यू आए, कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझसे इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको मेरे कांटेक्ट डिटेल्स मिलेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। बेस्ट होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, मैं जितना जल्दी हो सके आपसे कांटेक्ट करूंगा।